नमस्ते बच्चों। आज हम एक कविता पढ़ेंगे और कविता का नाम है वह शक्ति हमें दो। यह एक प्रार्थना है और इस कविता के जो कवि हैं जिन्होंने कविता लिखी है, कवि का नाम है मुरारी लाल शर्मा देशबंधु। बच्चों, प्रार्थना मनुष्य को श्रेष्ठ बनाती है। यह मनुष्य में दया, ममता, परोपकार, अहिंसा, सहयोग जैसे गुणों का निर्माण तथा विकास करती है। और ये जो प्रस्तुत कविता अर्थात प्रार्थना में कवि ने सभी का मंगल करने की कामना व्यक्त की है। तो अब हम चार चार पंक्तियां पढ़ेंगे और फिर उसका अर्थ समझेंगे। तो पहली चार पंक्तियां हैं, वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं, पर सेवा पर उपकार में हम जग जीवन सफल बना जाएं। अर्थात कवि कहते हैं कि हे ईश्वर, हमें वह शक्ति प्रदान करो कि हम अपने कर्तव्य मार्ग पर डटे रहें और पर सेवा, पर उपकार अर्थात दूसरों की सेवा और दूसरों के उपकार अर्थात भलाई के काम में हम करते हुए अपने जीवन को सफल बना जाएं। फिर अगली चार पंक्तियां देखते हैं, उसमें क्या है, हम दीनहीन निबलों विकलों के सेवक बन संताप हरें, जो है अटके भूले भटके उनको तारे खुद तर जाएं। तो इन चार पंक्तियों का अर्थ है कि कवि कहते हैं कि हे ईश्वर, हमें वह शक्ति दो, वह शक्ति प्रदान करो जिसमें हम दीनहीन निबलों विकलों अर्थात जो दीन दुखी हैं और निर्बल हैं, विकलांग हैं, हम उनकी सेवक बनके अर्थात उनकी सेवा करके उनके संताप अर्थात उनके कष्ट दुख को दूर करें, हरें। और जो अपने मार्ग से भटक गए हैं, भूल गए हैं, भटक गए हैं, उनको हम सही रास्ता दिखा करके उनको तारें, जिससे हमारा जीवन भी खुद सफल हो जाए अर्थात हम उन्हें तार कर खुद भी तर जाएं। फिर अगली चार पंक्तियों में देखते हैं क्या है, छल दंभ द्वेष पाखंड झूठ अन्याय से निष्दिन दूर रहें, जीवन हो शुद्ध सरल अपना शुचि प्रेम सुधा रस बरसाएं। तो इसमें कवि कहते हैं इन चार पंक्तियों में कि छल कपट, दंभ अर्थात अभिमान, द्वेष यानी ईर्ष्या, पाखंड यानी कि जो ढोंग है और दिखावा है और झूठ और अन्याय से हम हमेशा ऐसे गलत बुरे कर्मों से हम निष्दिन अर्थात हमेशा दूर रहें उनसे, और जीवन जो है हमारा बिल्कुल शुद्ध और सरल हो, यानी कि एकदम प्योर हो हमारा लाइफ जो है और सिंपल हो, शुचि प्रेम सुधा रस बरसाएं और हमेशा शुचि यानी पवित्र प्रेम की सुधा अर्थात अमृत, प्रेम रूपी अमृत बरसाएं अर्थात हमारा व्यवहार प्रेम से भरा हो, हम प्रेमवत सबके साथ प्रेम से व्यवहार करें। इसके बाद अगली चार पंक्तियां देखें क्या है, निज आन बान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे अभिमान रहे, जिस देश जाति में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जाएं। इन चार पंक्तियों का अर्थ है कि निज अर्थात खुद की जो आन बान है यानी सम्मान है और मर्यादा है, हे ईश्वर हमें वह शक्ति प्रदान करो जिसमें हम अपने स्वयं की आन बान यानी अपनी जो सम्मान है, अपनी मर्यादा है, उसका ध्यान रख सकें और हमें उस पर अभिमान हो, गर्व हो। और हमने जिस भी देश में अर्थात भारत में और जिस भी जाति या वंश में जन्म लिया है, उसके लिए, उसकी भलाई के लिए हम बलिदान हो जाएं। तो यह प्रार्थना कवि कर रहे हैं ईश्वर से कि हे भाई ईश्वर, हमें वह शक्ति प्रदान करो जिसमें हम ये सारे सत्कर्म करते हुए अपने जीवन को सफल बना सकें। तो इस कविता का अर्थ आप समझिए, पढ़िए।